क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय भागलपुर में किया धरना प्रदर्शन। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा भागलपुर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते दिखे। राष्ट्र स्तर पर सभी जिला मुख्यालय पर धरना देकर शिक्षा नीति 2020 को वापस करने के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन देना मुख्य मुद्दा था। इस धरना प्रदर्शन में कई शिक्षक जिला मुख्यालय भागलपुर पहुंचे। सभी शिक्षक एक स्वर में कहते दिखे, हमारी मांगे पूर्ण रूपेण पूरी होगी, इसे सफल करना हमारी चुनौती है। वह दूसरे शिक्षक पर आरोप लगाकर उन्हें निलंबित करने का काम किए हैं। हम सभी तरह के बकाया वेतन की मांग करते हैं। सुल्तानगंज में 41 नगर शिक्षकों का 2 साल से जो वेतन नहीं जा रहा है, उसकी मांग करते हैं। हम सभी तरह के जो प्रशिक्षित शिक्षकों को बकाया नहीं दिया गया है, उसका जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग करते हैं कि अविलंब उन्हें वेतन दिलवाया जाए। हड़ताल अवधि का 37 दिनों का बकाया वेतन आवंटन रहने के बावजूद नहीं दिया गया है, इसका भी हम मांग करते हैं। बिहार सरकार से हम यह भी मांग करते हैं, 15% का जो वृद्धि मूल वेतन में दिया गया है वह लागू नहीं किया गया, इसका घोर भर्त्सना करते हैं। यदि समय पर नहीं दिया गया तो हम लगातार विरोध करते रहेंगे। मेरा नाम श्याम नंदन सिंह, जिला सचिव, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, गोपगुट, जिला भागलपुर। धन्यवाद। आस्था के महापर्व छठ व मां काली प्रतिमा के विसर्जन घाटों का भागलपुर के वरीय पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। लोक आस्था के महापर्व छठ और मां काली की प्रतिमा का विसर्जन घाटों का भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने निरीक्षण किया। घाट की साफ सफाई व व्यवस्था को देखकर काफी खुश हुए। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। वहीं छठ व्रतियों से अनुरोध किया कि यथासंभव अपने घरों में ही छठ व्रत करने की अपील की। छठ घाटों पर अधिक भीड़ न लगावें तथा बच्चे एवं वृद्ध छठ घाट जाने से बचे। मास्क लगाकर रहें तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन अवश्य करें। तिलकामाझी वार्ड 32 में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। तिलकामाझी वार्ड 32 में कुछ निजी क्लिनिक तथा दुकानदार द्वारा सड़क पर अवैध ढंग से सोख्ता टंकी व अन्य अतिक्रमण किया गया था, जिसके कारण सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई थी। साथ ही साथ एक टंकी का गंदा पानी सड़क पर फैला रहता था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पत्र के माध्यम से वार्ड पार्षद प्रसन्नजीत कुमार सिंह उर्फ हंसल सिंह को दिया, जिसको वार्ड पार्षद ने नगर आयुक्त को दिया। लेकिन नगर निगम हमेशा की तरह उदासीन नजर आई। लेकिन वार्ड परिषद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुद मौके पर मौजूद होकर लगभग 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद अतिक्रमण को जड़ से खत्म करवा दिया गया। साथ ही साथ समाज के सहयोग से 70 फीट नाले का निर्माण भी शुरू करवाया गया। अतिक्रमण हटाया गया। ये डॉक्टर BK पांडे साहब हैं, इनका लेट्रिन का टंकी जाम हो गया था, इस कारण ये पानी रोड पे बह रहा था। तो समाज के लोग परसों गए थे हमारे घर पे 10-12 लोग, उन्होंने लिखित आवेदन भी दिया। कल मैंने इस आवेदन को नगर निगम भी भेजा, नगर आयुक्त वगैरह को। और रोड पे देख लीजिए, ये 5 फीट 6 फीट पूरा अतिक्रमण करके मट्टी जमा है। ये सब देखते हुए एक गाड़ी मुश्किल से जाती थी, तो हमने ये निर्णय लिया कि ये पहले एक नाला बनवा दें और फिर ये सारा मट्टी हटवा दें। उसी में आज हम लगे हुए हैं। तो ये कितने देर तक और चलेगा? ये और 15 से 20 मिनट और। लोगों को यहाँ और किस तरह की समस्या थी? समस्या यही है कि रोड पे पानी भरा था, लेट्रिन का लोग को महागरा था, आने जाने में दिक्कत हो रही थी, और कोई समस्या नहीं है। रोड भी अतिक्रमण था, तो वो भी आज खत्म हम कर दिए। तो क्या ऐसी कार्रवाई और आगे अनेक वार्ड में की जाएगी? वो तो आगे अब नगर निगम समझे और वहाँ के लोकल पार्षद समझे, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी को किसी से मतलब अब रह नहीं गया है। परिचय दीजिए। हंसल सिंह, पार्षद, वार्ड नंबर 32। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें।
होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। नाथनगर थाना क्षेत्र के दिलदारपुर बिंदटोली में वार्ड सदस्य प्रत्याशी की बेटे की गोली मारकर किया घायल, अस्पताल में हुआ भर्ती। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के दिलदारपुर बिंदटोली में रविवार की देर रात अपराधी ने एक शख्स को गोली मार दी। गोली लगने से राज नरेश महतो के 30 वर्षीय पुत्र बबलू महतो नाम का शख्स घायल हो गया। अपराधी ने उसे एक गोली मारी है। गोली बबलू महतो के कंधे में फंसी हुई है। वारदात की सूचना मिलने पर नाथनगर और विश्वविद्यालय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां उसने युवक को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बबलू महतो यूनिवर्सिटी के पीछे जमुनिया धार में नाव चलाता था। वह रात में नाव पर ही सो गया। रात करीब 12 बजे 2 युवक नाव पर आकर नदी पार करने को कहा। गहरी नींद में होने के कारण बबलू महतो ने मना कर दिया। तभी अपराधी ने उस पर गोली चला दी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उससे झगड़ा हुआ था सुबह से। बोला था कि जो है ना तुम लोग को मरवा देंगे। अच्छा। बोल रहा था। तो पहले पिया है दारू उसी के पास में। पिया है तो उसके बाद इस पर आया है। इस पर आकर बैग में हथियार है। हाँ, हथियार लेकर आया था। हम लोग अब नाव पर आदमी चढ़ता तो चेक नहीं है करेंगे अब क्या है न है। आया इधर से भजन हो रहा था हमारा घर पर, मेरा भाई था नाव पर। हम सोचे जब यहाँ भजन शांत होने वाला था तो जो लड़का जो भेजा था वो लड़का यहाँ आया। राति खना की होले 12 बजे रात में ले गोली मारी के चलो गेले के बात राख छले। अच्छा। 2 गो सैलो रहे। अच्छा। झोला उला सब छे। अच्छा। मारी के चलो गेले। उन्ने से गेले तो पुनमा छे वहां दुकान वाला ओकरो गोली तानी दिले रहे। वो तो बच्चा वो गंगा जी हेली के भागी गेले। जो बच्चा कतन बाय पर आबी गेले। कत्ता आदमी छले वो सब 2 आदमी छले। की नाम छे अपना? निर्मला देवी। गोसाईगांव में कलश व प्रतिमा का हुआ शांतिपूर्ण विसर्जन। गोसाईगांव के गंगा तट पर आयोजित हो रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ रविवार को समाप्त होने के बाद सोमवार को सामूहिक हवन के साथ ही प्रतिमा व कलश का शांतिपूर्ण विसर्जन गोसाईगांव गंगा तट पर कर दिया गया। सोमवार की सुबह 10 बजे श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर हवन कुंड में पंडित प्रसन्नाचार्य के नेतृत्व में सामूहिक रूप से सबों ने हवन किया। वहीं हवन के पश्चात प्रतिमा विसर्जन की पूजा अर्चना की गई एवं इसके पश्चात कलश विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व कन्या अपने सर पर कलश लेकर कथा स्थल से गंगा घाट तक पहुंची। शोभा यात्रा गोसाईगांव के बजरंगबली स्थान, ठाकुरबाड़ी, कृष्ण मंदिर, जटाधारी बाबा चौक, संत नगर टोला, हरिपुर टोला, काली मंदिर, ग्राम देवता, राय बाबा मंदिर, मध्य विद्यालय होते हुए गंगा तट पर पहुंची, जहां प्रतिमा व कलश का शांतिपूर्ण लोगों ने विसर्जन किया। इस दौरान भक्ति भजनों पर महिला व पुरुष भक्त झूमते भी दिखे। वहीं मौके पर ग्रामीण समाज सेवी शंभू यादव, रेखा यादव, टिंकू यादव, अशोक यादव, अमित कुमार, इलू कुमार, सुमन यादव, कुणाल, सिंटू, संजय शाह, संतोष कुमार, सुमित कुमार, निर्मल, रितेश, सुधीर, अनिल, आनंद सहित सैकड़ों महिला व पुरुष भक्त शोभा यात्रा में शामिल थे। नौगछिया प्रखंड में पंचायत चुनाव में 840 मतदान कर्मी करेंगे कार्य। नौगछिया प्रखंड में होने वाले 3 नवंबर को पंचायत चुनाव में 840 मतदान कर्मी कार्य करेंगे। इस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी सह इस्माइलपुर वीडियो ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल गश्ती दल दंडाधिकारी की संख्या 74 है। सेक्टर पदाधिकारी 32 बनाए गए हैं। जोनल पदाधिकारी 4 बनाए गए हैं। सुपर जोनल दंडाधिकारी 2 बनाए गए हैं। ईवीएम क्लस्टर की संख्या 10 है। सहायक निर्वाची पदाधिकारी 8 बनाए गए हैं। उड़नदस्ता दल में नौगछिया सीओ विश्वास आनंद रहेंगे। स्थिति निगरानी में नौगछिया के कार्यक्रम पदाधिकारी राजीव कुमार, तकनीकी सहायक पंचायती राज पदाधिकारी नौगछिया प्रीतम रजक रहेंगे। नियंत्रण कक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष, अनुमंडल नियंत्रण कक्ष, प्रखंड नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। इन सभी नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं।
नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट्स एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी। तो आइए, आपका स्वागत है सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय होने वाले समारोह के लिए मदन अहिल्या महिला कॉलेज की छात्रा का हुआ चयन। नवगछिया के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय की छात्रा अमीशा कुमारी राज्य स्तरीय पूर्व गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भाग लेने के लिए चयनित हुई। ये जानकारी महाविद्यालय की प्रोफेसर प्राचार्य सुदामा कुमारी ने देते हुए बताया कि एनएसएस के तहत होने वाली 15 से 24 नवंबर तक विशेष चयन शिविर में छात्रा अमीशा कुमारी भाग लेंगी और साथ ही फाइनल राउंड में पहुंचने के उपरांत बिहार के अलावा कई राज्य के एनएसएस की छात्रा इसमें पहुंचेंगी। इसमें चयन के पश्चात ये छात्रा दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में एनएसएस की टोकरी में प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लेंगे। मालूम हो कि पिछले वर्ष बनारसी लाल वाणिज्य महाविद्यालय की छात्रा आर्य कुमारी कश्यप ने भागलपुर सहित पूरे बिहार का मन बनाया था। इस चयन को लेकर के महाविद्यालय की प्रोफेसर शिक्षकों की ओर से अमीशा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस कॉलेज के साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी और पूरे बिहार का मन भर हुआ है। रंगरा जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी ने पति कन्हैया मंडल के साथ शुरू किया जनसंपर्क। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी ने अपने पति कन्हैया मंडल के साथ रविवार से अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया। उन्होंने सर्वप्रथम पूर्व जिला परिषद भोला मंडल के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद पूरे गांव में जनसंपर्क किया। मौके पर प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया मंडल ने बताया कि उनकी पत्नी सिंधु कुमारी जिला परिषद पद पर प्रत्याशी हैं, जिन्हें चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप मिला है। ये एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जिसे हर महिला, पुरुष, हर वर्ग के लोग जानते हैं, क्योंकि नए वस्त्र का निर्माण इसी से होता है। इसलिए भी उनका चुनाव चिन्ह सब लोग पहचानते हैं। चुनाव के नामांकन के पूर्व लगभग 2 महीने पहले से उनका लगातार जनसंपर्क चल रहा है और वो रंगरा प्रखंड के प्रत्येक पंचायत, लगभग हर मोहल्ले में घर घर जाकर घूम लिए हैं। अब प्रत्याशी अपने से जनसंपर्क कर रही हैं। उन्हें मतदाताओं से मिलने में बहुत आनंद आता है। चारों तरफ एक परिवर्तन की लहर है। वहीं मौके पर उनके कई समर्थकों के अलावा दर्जनों समर्थक भी उपस्थित थे। रवि महोत्सव पर किसानों को दी गई कई तरह की जानकारी। नवगछिया के रंगरा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित कृषि भवन में कृषि विभाग के द्वारा आयोजित रवि महोत्सव किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के आत्मा के डिप्टी डायरेक्टर प्रभात कुमार सहित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कई वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मौके पर अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर नवगछिया वन प्रमंडल कार्यालय के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा दी जाने वाली कई तरह की जानकारी भी दी गई। इस महोत्सव के अवसर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी विनोद मंडल ने बताया कि यहाँ पर किसानों के बीच होने वाली खेती की समस्या और उसके बचाव की जानकारी दी गई। इस मौके पर आत्मा के उपनिदेशक ने कहा कि सरकार हर तरह की खेती के लिए सहयोग देने के लिए तैयार है, इसलिए हमें किस तरह की खेती करनी है उस पर विशेष नजर रखनी होगी। हम लोग चयनित खेती कर सूझबूझ के साथ खेती करेंगे और तभी हम लोगों को फसल में मुनाफा हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय जैविक खेती, जैव विविधता से लेकर के कई तरह की जानकारी किसानों के बीच दी गई। किसानों को मक्के में, केले में और आम में होने वाली फसलों में कीट की जानकारी और उससे बचने के लिए बताया गया। इस अवसर पर पादप और प्रजनन वैज्ञानिक डॉक्टर चंदन राय, पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजीत घटक, पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। रंगरा जिला परिषद प्रत्याशी अनुराधा रमन ने अपने चुनाव चिन्ह चक्की छाप के लिए कोस्कीपुर में किया जनसंपर्क। रंगरा जिला परिषद क्षेत्र के प्रत्याशी अनुराधा रमन पति स्वर्गीय निरंजन मंडल ने अपने चुनाव चिन्ह चक्की छाप पर वोट करने की अपील को लेकर रंगरा प्रखंड के कोस्कीपुर में जनसंपर्क किया। वहीं मौके पर प्रत्याशी अनुराधा रमन ने बताया कि उनके चाचा गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल हैं, जो हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। उनके पति भी हमेशा समाज सेवा से जुड़े रहे और वो भी हमेशा जुड़ी रहती हैं। इस बार पंचायत चुनाव में पहली बार वो जिला परिषद पद पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कोस्कीपुर में प्रत्याशी के साथ उनके दर्जनों समर्थक उपस्थित थे। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें।
संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। नवगछिया में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का किया गया स्वागत। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का सोमवार को नवगछिया राज पैलेस में एनडीए कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल और जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्वागत किया। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों के विश्वास का संचार हुआ है और जल्द ही बिहार के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उद्योग विभाग के द्वारा सकारात्मक परिवर्तन के मामले में देखने को मिलेगा। नवगछिया के युवाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास रहेगा। भाजपा जिला मंत्री मुकेश राणा और जिला उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा, भाजयुमो जिलाध्यक्ष रूपेश रूप ने मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन से नवगछिया खादी भंडार में सरकार की कोई परियोजना चला युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की मांग रखी। वहीं जिला महामंत्री आलोक सिंह, प्रखंड अध्यक्ष पंकज शर्मा, रंजीत झा, मोहम्मद शमशेर ने गोपालपुर और इस्माइलपुर प्रखंड में पानी फंसे जल जमाव की समस्याओं से अवगत कराते हुए निदान की मांग की। इस मौके पर आलोक सिंह, बंटू, मोहम्मद शाहिद, रजा, अनीस यादव, भीम शर्मा, राजकुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। गोपालपुर प्रखंड से 173 ने नामांकन हेतु कटाया एनआर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन हेतु गोपालपुर प्रखंड के 9 पंचायतों से विभिन्न पदों हेतु 150 से अधिक संभावित प्रत्याशियों ने एनआर कटवाए। ये जानकारी बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी वीणा कुमारी चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि एनआर रसीद काटने हेतु 6 काउंटर बनाए गए हैं। कटिहार व पूर्णिया से अलग अलग अपहृताओं को पुलिस ने किया बरामद। गोपालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग अलग मामलों का उद्भेदन कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जानकारी के अनुसार इस छापेमारी में डुमरिया गांव के चंद्रदेव मंडल की अपहृता पत्नी निभा देवी को, पूर्णिया से और बड़े मकंदपुर गांव के मोहम्मद तस्लीम की अपहृता पुत्री को कटिहार से बरामद किया गया। ये जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला लगता है। दोनों का बयान न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष करवाया जाएगा। निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।